बताना है कि व्हाई चेरी प्लम इज लाइक दिस, व्हाई चेरी प्लम इज लाइक दिस। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर इंसान एकदम आराम से बैठा है जैसे मैं और आप, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे थॉट्स पर काबू नहीं है, दिस एंड दैट। तो चेरी प्लम को इस स्टेट में लाने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन कि अगर फैमिली में कहीं से मेंटल डिसऑर्डर्स चले आ रहे हैं, लाइक इन ब्लड रिलेशन, तो भी यू आर मोर प्रोन टू दिस सिचुएशन। दूसरी कि आप काफी स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन में फंसे हो, जैसे फाइनेंशियल लॉस हो गया है, डिवोर्स चल रहा है, आपके लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो आप एक क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं जहां आपको लगता है कि आपका माइंड आप यूज कर दोगे, आपका एक्शंस आपके काबू में नहीं है। तीसरी बात अब जब आती है कि आप कहीं क्रॉनिक बीमारी से गुजर रहे हो और एकदम थक गए हो, हार गए हो, जैसे डायबिटीज है, पैरालिसिस है, पैराप्लेजिया है, जिससे थक हार के आप इस कंडीशंस पे आ गए हो। चौथी चीज, या तो आपके ब्रेन में कोई इंजरी हुई हो, या फिर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से आप पास हो रहे हो, जैसे कोई ट्रॉमा देखा हो, या बचपन में फिजिकल असॉल्ट हुआ हो, बहुत मारपीट हुई हो, नियर लाइफ डेथ एक्सपीरियंस हो गया हो, तो ऐसी सारी चीजें जवाबदार हैं और ऐसी सारी चीजों के लिए भी हमारे पास अलग से मेडिसिन है। लेकिन ये सारी कंडीशंस को लेके जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, जब उसको लगता है कि उसके आसपास की सिचुएशन पर भी उसका कंट्रोल नहीं है, अगर वो किसी इंसान के सामने जाएगा, किसी ग्रुप में जाएगा, तो पता नहीं अगर कोई उसको प्रोवोक करेगा तो वो उसको कुछ भी बोल देगा, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि वो सामने वाले इंसान को मारने पीटने भी लगे। तो जब ये फियर, इसीलिए डॉक्टर बाक ने चेरी प्लम को फियर ग्रुप में रखा है। तो देयर इज दिस फियर ऑफ कांस्टेंट गोइंग मैड, कि मैं पागल हो जाऊंगा। दूसरा स्टेज आता है जब एक्चुअली चेरी प्लम अपना कंट्रोल खो देता है। देयर इज अ आउटरेज एंड आउटबर्स्ट, एकदम गुस्सा, एकदम इम्पल्सिव होना, किसी को मारने लगना, किसी को, जैसे दादा ने अभी बताया, जैसे किसी ने उनको टोका कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एकदम से उसके सामने पड़ गया कि तुम्हें नहीं हक है मुझे ये बोलने का, दिस दैट। उसको पीछे से रिग्रेट भी होता है, लेकिन तब जो वो पर द मोमेंट उसका जो एक्शन होता है, जो दिस इज चेरी प्लम। फिर क्या आता है कि देयर इज अ थर्ड स्टेज। तो चेरी प्लम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ गुजर चुका है, एंड नाउ ही इज टोटली टायर्ड, और अभी उसको ऐसा लगता है, उसको कांस्टेंट सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। When there is a desire to attempt a suicide, there is a desire and word I'm using, तो उसके लिए चेरी प्लम है। बट अगर पर्सन इतना ज्यादा होपलेस है एंड ही डायरेक्टली कमिटेड टू सुसाइड, उसके लिए मेडिसिन है हमारी स्वीट चेस्टनट और दूसरी मेडिसिन। तो ये 3 स्टेजेस हैं कि चेरी प्लम इंसान कैसा होता है। अभी कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स में हम चेरी प्लम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेंटल डिसऑर्डर है ओसीडी, जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें जो चेरी प्लम इंसान कैसा होता है, अभी कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स में हम चेरी प्लम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेंटल डिसऑर्डर है ओसीडी, जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें जो ऑब्सेशन है ना, देयर इज अ कांस्टेंट नैगिंग इन द माइंड कि मुझे ये ठीक करना है, मुझे ये ठीक करना है, तो वो नैगिंग के लिए देयर इज अ चेरी प्लम। बट देयर इज अ रिपीटेड कंपल्सिव जो बिहेवियर है, उसके लिए अलग से व्हाइट चेस्टनट हो सकता है। बट चेरी प्लम इज द मेन रेमेडी फॉर ओसीडी। दूसरा है बाइपोलर मूड स्विंग्स। वो इंसान अचानक से शांत बैठा है और पता नहीं उसको क्या हो गया है कि अचानक से वो लो फील करने लगता है, रोने लगता है, या तो अचानक से ओवर एक्साइटेड हो जाता है। तो देयर इज दिस स्विंगिंग इन अ मूड। तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है, स्क्लेरेंथस है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, लेकिन चेरी प्लम भी इसके साथ जाएगा। तीसरा जैसे है कि ऑटिज्म, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, उसके दूसरे बिहेवियर के साथ एक अनकंट्रोल्ड आउटरेजियस बिहेवियर भी होता है, जैसे टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करना, चीजें फेंकना, लाइक बैड वर्ड्स बोलना। तो वो स्टेज के साथ चेरी प्लम है। तीसरा बच्चों में होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो आप एडीएचडी बोलते हो। बच्चे का कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, एक्सेसिव हाइपर एक्टिव, कूद कूद करना, या फिर एकदम से कहीं पे शांति से बैठना नहीं, और उसका माइंड इतना एक्टिव होता है कि वो कहीं पे भी पढ़ाई में या फिर कहीं पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। ये चीज है। दूसरी है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, हिस्टेरिकल पेशेंट है, जिसको हिस्टेरिकल फीट्स आते हैं हंसने के, रोने के। तो देयर इज अ नो कंट्रोल ओवर अ माइंड एंड बॉडी। तो चेरी प्लम इज अ प्राइम रेमेडी फॉर दैट। और देयर इज अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया।
जैसे दादा ने बताया कि कोई इंसान होता है जो एकदम से वेल्दी है, उसको कोई जरूरत नहीं, बट देयर इज अ कांस्टेंट अर्ज टू स्टील समथिंग। जहां पे भी मेनिया वर्ड आता है ना, वहां पे चेरी प्लम वन ऑफ द रेमेडी। चेरी प्लम के साथ दूसरी भी मेडिसिन जाएगी, लेकिन चेरी प्लम भी सोच सकते हैं। तो देयर इज अ क्लेप्टोमेनिया। दूसरा कि गैम्बलिंग, कोई इंसान जो एकदम गैम्बलिंग में फंस गया है, देयर इज अ एडिक्शन ऑफ अ गैम्बलिंग, तो वहां पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे दादा ने बोला कि अल्कोहल की क्रेविंग कंट्रोल नहीं हो रही है, गैम्बलिंग की डिजायर कंट्रोल नहीं हो रही, देयर इज अ चेरी प्लम। कोई ऐसी लेडीज है जो बाहर जाते ही एकदम से ज्यादा शॉपिंग करने लगती है, तो उसको बोले कि भाई तुम क्यों इतना शॉपिंग कर रहे हो, हमारे पास बजट नहीं है। पर पता नहीं, मैं जब बाहर जाती हूँ ना, तो पता नहीं मुझसे क्या हो जाता है, मैं इतना सारा खरीद लेती हूँ। तीसरा, कोई इंसान डाइटिंग कर रहा है, बट देयर इज अ कांस्टेंट डिजायर कि मैं कुछ खा लूं, देयर इज अ इंपल्स। तो जो इंसान डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं है, उनकी भूख पे, उनकी कंसिस्टेंसी पे, तो वहां पे चेरी प्लम है। फिजिकल डिसऑर्डर्स में अगर जाए तो देयर इज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, यूरिन का ड्रिबल होते रहना। बीपीएच में जैसे प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया में होता है, वर्टिगो में होता है, देयर इज अ पार्किंसनिज्म, ट्रेमर्स। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे बॉडी का कंट्रोल चला गया है, माइंड का कंट्रोल चला गया है। तो वहां पे रीजन डिपेंड करता है कौन कौन सा रीजन, तो उसके अकॉर्डिंग ऑलिव, हॉर्नबिल, एसओबी और उसके साथ चेरी आती है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट चेरी फ्रॉम माय साइड। ओके, नाउ आई इनवाइट अवर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर रक्षा ठाकर। मैडम, प्लीज वेलकम। Krishna, Dadu, and the entire team. Dr.